मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट, जेसीबी रोबोट वर्सेस गॉडजिला। कुणाल एक आविष्कारक था। हमेशा वो अलग अलग चीजें बनाता था, लेकिन साथ साथ नई नई चीजों को खोजने के लिए वो हमेशा जंगल जाया करता था। ऐसे ही एक बार कुणाल जंगल चीजों की खोज करने गया था कि तभी अचानक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में एक सुरंग थी जहां से कुणाल आगे की तरफ गिरने लगता है। जब वो रुकता है, अरे ये कैसी जगह है, कितना अंधेरा है यहाँ, कोई जंगली जानवर तो नहीं रहता ना यहाँ पर। बाप रे, ऐसा हुआ तो खामखा मारा जाऊंगा मैं आज। ये सोचकर कुणाल पीछे मुड़कर बाहर आने लगता है कि तभी उसे वहां एक बड़ा सा पुराना अंडा दिखाई देता है जो एक फॉसिल के जैसे दिख रहा था। कुणाल उस अंडे को लेकर अपनी लैब में आता है। अब इस बड़े से अंडे पर मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, देखना इसके लिए मुझे कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा। इस तरह कुणाल कुछ वक्त काम करके उस अंडे को लैब में छोड़कर आराम करने चले जाता है। लेकिन दूसरी ओर दूर किसी प्लेनेट पर कोई था जो बहुत ही खुश हो रहा था। दरअसल वो एक एलियन मॉन्स्टर था जो धरती को बर्बाद करना चाहता था। आखिरकार मेरा प्लान कामयाब ही हो गया। अब कल सुबह तबाही ही तबाही मचेगी धरती पर। जी हाँ, दरअसल उस अंडे को उसी एलियन मॉन्स्टर ने धरती पर छुपा के रखा था ताकि कोई उसका पता लगा सके और उसकी मदद से वो एलियन मॉन्स्टर धरती पर तबाही फैला सके। लेकिन अब पता नहीं वो अंडा क्या तबाही मचाएगा। दूसरे दिन गांव वाले अपने अपने कामों पर लग गए थे। कुणाल भी लैब में आता है, लेकिन कुणाल को उस अंडे से अचानक से कुछ आवाजें आने लगती है। अरे, ये अंडा अचानक से क्यों आवाज कर रहा है और ये अजीब तरह से हिल भी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें जान हो। इस तरह कुणाल सोचते ही रहता है कि उसकी आंखों के सामने कुछ ही पल में उस अंडे से एक गॉडजिला बाहर निकलता है। देखते ही देखते वो गॉडजिला कुणाल की आंखों के सामने अपने विशाल रूप में आ जाता है और कुणाल की लैब को तोड़कर जोर की आवाज के साथ वो गांव में घुस जाता है। कुणाल की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो गॉडजिला गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। घरों को तोड़ना, पेड़ों को उखाड़ना, लोगों को मारने के साथ साथ जानवरों को खाने भी लगता है। ये सब देखकर गांव वाले जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब कुणाल सोचता है, इस गॉडजिला को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी वजह से गांव वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। अब इस गॉडजिला के लिए मेरा जेसीबी रोबोट ही काफी है। कुणाल जल्दी से अपने जेसीबी रोबोट को गांव वालों की मदद करने भेजता है। अब जेसीबी रोबोट और गॉडजिला के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन गॉडजिला इस लड़ाई में जीत जाता है। जेसीबी रोबोट ढेर हो जाता है। जो गांव वाले जेसीबी रोबोट की वजह से उनके जान में जान आई थी, अब वो फिर से तितर बितर हो जाते हैं और गॉडजिला का कहर देखते ही देखते और भी बढ़ जाता है। अरे शिट, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं गांव वालों को? इस गॉडजिला को मेरा जेसीबी रोबोट नहीं मार सका। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इस तरह कुणाल भी हार मान लेता है। उधर एलियन मॉन्स्टर ये सब तबाही देख के बहुत ही खुश था। गॉडजिला अब एक गांव से दूसरे गांव में और दूसरे गांव से तीसरे गांव में जाकर धीरे धीरे धरती को बर्बाद करते हुए अपने मालिक का आदेश पूरा कर रहा था। एक गांव में गॉडजिला के सामने एक छोटा बच्चा आता है। उसकी माँ और पिता उसे बचा नहीं पा रहे थे। वो गॉडजिला बच्चे को उठाने ही वाला था कि अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बिजली के साथ एक जोर की आवाज होती है और उस रोशनी से एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट धरती पर आ गिरता है। उस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को देखकर स्पेस में दूसरे ग्रह पर बैठा एलियन कहता है, अरे, ये मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को किसने भेजा? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे रास्ते में वो आए? वो एलियन मॉन्स्टर मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। उसे देखकर वो बेहद घबराता भी है, जैसे कि मानो उसे पता है कि वो मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट उसका प्लान नाकामयाब कर देगा। देखते ही देखते गॉडजिला और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का आमना सामना होता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट गॉडजिला को मार मार कर उसे हमेशा के लिए मार डालता है। उसे मरा हुआ देख सारे लोग खुशी से नाचने लगते हैं। तब मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट मरे हुए गॉडजिला को लेकर फिर से एक रोशनी के साथ गायब हो जाता है।
वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट और ट्रेन। लकड़हारा सुंदर लकड़ियां तोड़ने जंगल गया था। सुंदर लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि उसके सामने अचानक से एक तरबूज से भरा हुआ ट्रैक्टर प्रकट होता है। सुंदर उसे हाथ लगाने जाता है कि तभी वो ट्रैक्टर एक तरबूज ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। अचानक से हुए इस बदलाव से सुंदर बहुत डर जाता है और सोचता है, अरे ये क्या माया है, यहां से अब बिना लकड़ियों के ही भागना पड़ेगा। सुंदर दुम दबा के वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे वो तरबूज ट्रैक्टर रोबोट लगता है। एक जगह तो वो रोबोट सुंदर को पकड़ ही लेता है। सुंदर को रोबोट मारने ही वाला था कि वहां एक जादूगर आता है। जादूगर अपने हाथों से विशाल रोशनी निकालकर सुंदर को रोबोट की कैद से छुड़ा लेता है। सुंदर जादूगर के पास जाकर कहता है, जादूगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर यह तरबूज ट्रैक्टर रोबोट यहाँ कैसे आया? मैंने तो कभी इसे जंगल में नहीं देखा। सुंदर के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसकी यह अभिलाषा देख के वो जादूगर कहता है, घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को अच्छा सबक सिखाता हूँ। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट अब जादूगर पर हमला करने जाता है। जादूगर और रोबोट के बीच लड़ाई शुरू होती है। जादूगर रोबोट को मारने में कामयाब हो जाता है। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट जमीन पर गिर जाता है। तब जादूगर सुंदर से कहता है, अब ये रोबोट कभी नहीं उठेगा। जाओ, तुम अपना काम बिना डरे करो, और हाँ, किसी को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो लोग डर जाएंगे। इधर मैं इस रोबोट का बंदोबस्त करता हूँ। जादूगर उस रोबोट को लेकर वहां से गायब हो जाता है। सुंदर भी लकड़ियां लेकर घर चला जाता है। सुंदर रोबोट वाली बात किसी को नहीं बताता, ताकि कोई भी जंगल जाने से डरे ना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। सुंदर भी घर में अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक से थप थप की जोरों की आवाज सुनाई देने लगती है। सुंदर आवाज को ध्यान से सुनता है और अचानक देखकर कहता है, अरे ये क्या, ये तो वही वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट है। ये फिर से कैसे वापस आया? लेकिन उस जादूगर ने तो इसे मार गिराया था। आखिर ये क्या हो रहा है? ये सोचकर सुंदर भागने लगता है। वाटरमेलन रोबोट गांव के घरों को तोड़फोड़ करने लगता है, पेड़ों को उखाड़कर फेंकने लगता है। लोग तो इस तबाही को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। सुंदर घर में जाकर छुप जाता है और सोचता है, मुझे कैसे भी करके रोबोट की ये बात उस जादूगर तक फिर से पहुंचानी होगी। वही है जो इस रोबोट को काबू कर सकता है। ये सोचकर सुंदर चुपके से जंगल की तरफ जाता है। वो जंगल में उस जादूगर को ढूंढने लगता है, पर वो जादूगर उसे कहीं नहीं मिलता। ये देख सुंदर हताश होकर गांव वापस चला आता है। गांव में रोबोट की तबाही चल रही थी। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जादूगर को कैसे ढूंढे। तभी वहां जादूगर एक ट्रेन लेकर आता है। जादूगर को देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है। सुंदर उसे सारी बात बताता है। तब जादूगर कहता है, सुंदर, उस दिन इस रोबोट ने मरने का नाटक किया था। मैंने भी इसे यूं ही छोड़ दिया था, पर अब नहीं। अब मेरा जादू देखो, यह है मेरा जेसीबी रोबोट, यही इसको ठिकाने लगाएगा। दरअसल जादूगर उस ट्रेन में एक जेसीबी रोबोट लेकर आया था। जेसीबी रोबोट ट्रेन से बाहर निकलकर वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट से लड़ाई करने लगता है। जेसीबी रोबोट उस रोबोट को ट्रेन की तरफ ले जाता है और उसे ट्रेन में कैद कर लेता है। तब जादूगर कहता है, अब इस ट्रेन के साथ इस वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में ही भेज दूंगा, ताकि ये फिर कभी वापस ना आए और ना ही इंसानों को तकलीफ पहुंचाए। इस तरह जादूगर उस ट्रेन को दूसरी दुनिया में भेज देता है और अपना जेसीबी रोबोट गांव के भलाई के लिए सुंदर को सौंपकर वहां से चला जाता है।